चाणक्य नीतिशास्त्र में उस चीज का जिक्र किया जो व्यक्ति के लिए जहर के घूंट के समान है। इस चीज को बार बार सहन करने पर व्यक्ति के सम्मान को क्षति पहुंचती है और इससे उसकी छवि खराब होती है। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार व्यक्ति का मान सम्मान ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, क्योंकि जीवन में सम्मान बहुत परिश्रम के बाद ही मिलता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अपने सम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। चाणक्य ने अपने नीतिशास्त्रों में उस चीज का भी जिक्र किया है जो व्यक्ति के लिए जहर के घूंट पीने के समान है और उस चीज को बार बार सहन करने पर व्यक्ति का सम्मान को क्षति पहुंचती है। अगर आप भी इस चीज से परेशान है तो आज हम आपको इस चीज का समाधान चाणक्य नीतिशास्त्रों से बताएंगे। हम आपको 100% गारंटी देते हैं इस वीडियो में अपमान जनित आपको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। अगर समाधान नहीं हुआ तो हमारे इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि किसी ने आपके बारे में एक बार भी अपशब्द बोला हो तो पहले आप अपने आप से पूछ सकते हो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, और ये हो सकता है कि आप उस बात के लिए मन ही मन कोसें, लेकिन ऐसा करके आप उसके साथ पुराने हिसाब चुकता करते समय नया खाता खोल रहे हैं। जब वो पूर्व में दिए गए हिसाब को लौटाने आया तो आपने उस हिसाब को स्वीकार करने और जमा करने के बजाय उस व्यक्ति को कई बार कोस दिया। आप उसका बार बार अपमान कर रहे हैं, लेकिन खुद उसका एक भी अपमान सहन करने में असक्षम है। अब मानव की बुद्धि उस गहराई तक कैसे पहुंच सकती है, ये समझने की बजाय लोग और कर्म बांध लेते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। अपमान के समय हमें किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, इसके लिए महाज्ञानी आचार्य चाणक्य जी ने कई प्रकार की चाबियां दी हैं। तो चलिए उन्हें देखते हैं। दोस्तों, जब कोई आपके ऊपर कठोर अपमानजनक शब्दों का बौछार करता है उस समय आपको जागरूक रहना है और उस व्यक्ति के साथ होने वाले टकराव को टालना है। कभी भी किसी विवाद में नहीं पड़ना है, सिर्फ उनके दृष्टिकोण को समझने की प्रयास करें। वो आपसे क्रोधित क्यों हो रहे हैं और क्यों आप पर अपमानजनक शब्दों का बौछार कर रहे हैं। जब आप उनके क्रोध का कारण जान जाएंगे तब आप पूरे शांति से उस समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे। लेकिन उस व्यक्ति के पास जाने से पहले आप उनके गुस्से के शांत होने की प्रतीक्षा करें। तब उस व्यक्ति के सामने शांति से उस मामले पर चर्चा करें और एक दूसरे को स्वीकार हो ऐसा समाधान लाएं। दोस्तों, जब कोई आप पर चिल्लाकर आपका अपमान करें और एक ही बात को बार बार बोले, उसका एक उपाय ये है कि आप ये पता लगाएं कि ये सब बातें कहने के पीछे उसका क्या उद्देश्य है। उनके शब्दों पर ध्यान न दें, ये पता लगाएं कि वो क्या चाहता है और उसके अनुसार ही कार्य करें। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना कि जब कोई आपका अपमान करे तो ऐसी स्थिति में भावुक होने की वजह आप शांत और सहज रहें। यदि उस समय आप कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो आप बस आग में घी डाल रहे हैं। अंत में पूरा घर जल जाएगा और दोनों का ही नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर महाज्ञानी आचार्य चाणक्य जी कहते हैं अपमान को अपने अंदर पचाना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने शरीर के लिए महान बल है। उसी बल की वजह से आप एक कामयाब इंसान बन सकते हो और तब आपके अपमान करने वाले व्यक्ति को आप जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपको इतना कामयाब देखते ही उसे उसी समय मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। चाणक्य कहते हैं कि कभी भी किसी को तुरंत ही कोई प्रतिक्रिया ना दें, क्योंकि आपका अपमान हुआ है। आपका पहला विचार तो ये होगा कि मैं भी सामने वालों को सुनाऊं, लेकिन ऐसा कभी मत करें। अपने अंदर उथल पुथल को पहले शांत होने दे, फिर सामने वाले व्यक्ति के पास जाकर उसके सामने अपना दृष्टिकोण रखें, अपने विचार उन्हें बताएं और आपने ऐसा क्यों किया उसका स्पष्टीकरण करें। फिर ये हो सकता है कि वो उन चीजों को आपकी तरह देख पाएं। इस तरह ही अपमान का उत्तर देना है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखें। सिर्फ ऐसे सोचो कि सामने वाले व्यक्ति ने सिर्फ कठोर शब्दों का ही उपयोग किया है, उन्होंने आपको मारा तो नहीं ना। इसी कठोर शब्दों से लगने वाले अपमान की तीव्रता कम हो जाएगी। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी का ये भी कहना है कि अपमान होते समय हमेशा आपको ये सोचना है कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो मेरे ही बोए हुए कर्मों का फल है। आपका अपमान करने में सामने वाले व्यक्ति का कोई दोष नहीं है।
वो तो आपके कर्मों के हिसाब को चुकता करवाने के निमित्त बनकर आपके मदद कर रहा है। ये समझ आपके दुख और असर को कम करने में मदद करेगी। बस ये समझ ले कि मैंने अपने पूर्व जन्म में कुछ तो गलतियां की थी, इसलिए मुझे इस जन्म में अपशब्द मिल रहा है। आपकी ही गलती के कारण उसे ऐसा बोलना पड़ता है। ऐसा करके वो आपको आपके पूर्व जन्म की गलती से मुक्त करवा रहा है। आपको उस व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार के द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। इसके बदले आपको उनका उपकारी होना चाहिए कि उन्होंने आपको आपके कर्मों से मुक्त जो किया, परंतु इसके बावजूद भी हम लोग इनके ऊपर तिरस्कार की भावना रखते हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि जब कोई आपका अपमान करे और आपका मन सामने वाले व्यक्ति के लिए नहीं बिगड़े, तब आपने तप किया है। ऐसा माना जाता है कि जब इस तरह का तप होता है तब हमारे अंदर अनंत शक्तियां उत्पन्न होती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अक्सर उनकी आदत ऐसे होती है कि वो सामने वाले व्यक्ति के स्वयं से तुलना करने लगते हैं और इस तुलना की वजह से हमारे अंदर दूसरे व्यक्ति के प्रति एक तरह की नफरत पैदा हो जाती है, जिससे आपके संबंध खराब होने लगते हैं। इसलिए कोई कुछ भी करे, आपको उसके प्रति कुछ रिएक्शन नहीं देना चाहिए, तभी आप एक सफल और स्मार्ट व्यक्ति बन सकते हैं। आचार्य जी ये भी कहते हैं कि ऐसे लोगों से आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। जो दूसरों के कार्य को बिगाड़ते हैं, जो चुगलीखोर है और जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपमानित करते रहते हैं, वो ढोंगी है। वो सिर्फ अपने ही स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, सबसे विद्रोह करते हैं और ऊपर से ये दिखाते हैं कि मैं अत्यंत नम्र हूँ और अंदर से पैनी छुरी के समान है। जिस व्यक्ति का ध्यान सदा दूसरों की कार्य बिगाड़ने में लगा रहता है, जो सदा ही अपने स्वार्थ के सिद्ध में लगा रहता है, लोगों को धोखा देता है, लोगों को कठोर वाणी और बार बार अपमानित करता है, बिना कारण से ही लोगों से शत्रुता रखता है, जो ऊपर से कोमल और अंदर से क्रूर है, उससे एक पशु के समान व्यवहार करना चाहिए, जैसे कि वो आपसे दूर रहे, नहीं तो वो आपके सब कुछ बर्बाद कर देंगे। चाणक्य जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को पहचानने के लिए एक ही उपाय है, वो कभी भी किसी के भलाई के बारे में बात नहीं करेंगे और ना ही किसी का भला सोचेंगे। वो तो हमेशा दूसरों की तरीका देखकर जलते रहते हैं और उसकी अपमान करने के लिए अवसर ढूंढते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को आप उसके व्यवहार देखकर ही उन्हें पकड़ सकते हैं। आप इनसे जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा रहेंगे। और चाणक्य जी कहते हैं कि इस तरह की लोगों को कभी भी बदला नहीं जा सकता। जिस प्रकार नीम के वृक्ष में दूध और घी का जितना भी अर्पण करने से कभी मिठास पैदा नहीं होती, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति अनेक प्रकार से समझाने बुझाने पर भी सज्जन नहीं हो जाते। जिस तरह कुछ शारीरिक क्रियाएं मनुष्य के नियंत्रण से बाहर होती है, इसी प्रकार लंबे अभ्यास के परिणाम स्वरूप पड़े संस्कारों के कारण कुछ मानसिक क्रियाएं भी मनुष्य के बस से बाहर हो जाते हैं, जिसे सिगमंड फ्राइड ने अवचेतन मन कहा है। सज्जनता और दुष्टता का संबंध इसी मनुष्य स्तर पर बैठे मनुष्य के क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले संस्कारों से है। इसलिए जब तक वहां परिवर्तन ना हो, किसी के मूल स्वभाव को बदलना अत्यंत कठिन होता है। तो दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सबको खुश रखें। जय भारत।